जय श्री कृष्ण। आप सभी को पौष मास के 26वें और 27वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम 26वां और 27वां अध्याय एक साथ सुनेंगे, क्योंकि एक दिन हम अध्याय आपके लिए नहीं कर पाए थे, तो एक साथ आपको दोनों ही अध्याय आज श्रवण करने को मिलेंगे। 25 अध्याय अभी तक हमारे हो चुके हैं। 3 तारीख को पूर्णिमा है और 3 तारीख को हमें अपना महात्म्य पूर्ण करना है। इस महात्म्य में कुल 31 अध्याय हैं, तो हमें इसके बाद एक दिन और 2 अध्याय करने होंगे और तब जाके हम पूर्णिमा के दिन यह अध्याय पूर्ण भी कर पाएंगे, अर्थात ये महात्म्य भी पूर्ण करेंगे। और पूर्णिमा के ही दिन से माघ मास का जो माघ स्नान महात्म्य है वह भी शुरू हो जाएगा। तो पूर्णिमा को हम 2 कथाएं करेंगे, एक तो इसका अंतिम अध्याय करेंगे पौष मास महात्म्य का, और दूसरा हम जो माघ स्नान है वो भी पूर्णिमा से ही आरंभ होता है, तो हम पूर्णिमा से ही उसका भी महात्म्य आरंभ कर देंगे प्रथम अध्याय के साथ। आज अभी धनुष कोटि की महिमा का वर्णन है, कल भी धनुष कोटि की महिमा का वर्णन होगा। तदोपरांत इसमें अंतिम अध्याय से पहले ये जो 30वां अध्याय है इसमें वर्णन आएगा कि आपने बहुत सारे कुछ जो शुरू किए हैं पूजा पाठ या जो भी नियम धारण किए हैं उनका वर्णन इसके विषय में आएगा कि आपको किस प्रकार से उनका उज्जमन करना चाहिए, कैसे इस स्नान को पूर्ण करना चाहिए, क्या इसकी विधि है। इससे संबंधित वीडियो भी शायद मैं उससे पहले आपके लिए ला दूंगा, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को तैयारी भी करनी हो सकती है नियमों को पूरा करने के लिए। अगर कुछ ऐसी जानकारियां हैं तो वह वीडियो आज 1 तारीख को ही सायंकाल के समय अपलोड हो जाएगा, प्रयास है मेरा, जिसमें संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी कि कैसे पौष मास के स्नान को पूर्ण करना चाहिए, क्या करना चाहिए अंतिम दिन पर, क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए ये 2 अध्याय आज के हम आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह श्री पौष मास महात्म्य का वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आज 1 जनवरी का दिन है, 2026 आज से आरंभ हो गया है। तो आप सभी को, जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी श्रोतागण हैं, भगवान के भक्त हैं, आप सभी भगवत प्रेमियों को मेरी ओर से और हमारे चैनल की ओर से नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। सन 2026 आरंभ हो गया है। अब मैं 2 लाइन उनके लिए भी बोल दूं। बहुत से लोग ये कहेंगे अरे पंडित जी अभी कहाँ से आप पंडित जी होके और आज बधाई दे रहे हैं, हमारा नववर्ष तो चैत्र में आरंभ होता है। अब प्रिय बंधु, अब देखो समय के हिसाब से चीज़ें करनी होती हैं। मैं मानता हूँ कि नया सन शुरू हो रहा है और इसी परंपरा के अनुसार पूरा संसार चल रहा है, हमारा देश भी चल रहा है, तो हमें सबके साथ मिलने में और बधाई देने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और उत्तम है हम सभी चीज़ों को मनाएं। हमारी संस्कृति है, जब हमारा नया संवत आरंभ होता है तो उसको भी हम बधाई दें। जब चैत्र मास के चैत्रीय नवरात्रि आरंभ होते हैं और जब ये सन आरंभ हुआ है 2026, तो तब भी हमें बधाई देनी चाहिए। तो आप सभी दर्शकों को
बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये वर्ष 2026 बहुत उत्तम रहे और जिस प्रकार से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे उसी प्रकार से आने वाले सालों में भी आप हमें इसी प्रकार से आशीर्वाद देते रहें। जो मेरी माताएं हैं आप सभी मुझे आशीर्वाद देती रहें, मेरी बहनें मुझे आशीर्वाद देती रहें, भाई बंधु जो भी वृद्धजन हैं सबका मैं आशीर्वाद प्राप्त करते रहना चाहूँगा। बाकी भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी का वो कल्याण करें, सबको खूब आशीष दें और भगवान की कृपा से आप सभी के घरों में मंगल ही मंगल हो। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं, आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे नैमिष वनवासियों अर्थात नैमिषारण्य में रहने वाले वासियों, मैं आपके प्रति बहुत आदर भाव रखता हूँ। इसी कारण से धनुष कोटि की महिमा जो आपने पूछी है उसका मैं और अधिक वर्णन करता हूँ। नंदा नाम का एक महान राजा था जो चंद्रवंशी था। उसने धर्म पूर्वक अपनी पृथ्वी की रक्षा की जो समुद्र तक फैली हुई थी। उनका एक पुत्र था जो धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध था। नंदा ने अपने पुत्र को राज्य की रक्षा का भार सौंपा। उसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की और अपने आहार को नियंत्रित किया। वह तपस्या वन में प्रवेश कर गया। जब उनके पिता तपस्या वन में चले गए तब धर्मगुप्त नामक राजा ने राज्य पर शासन किया। वे पवित्र अनुष्ठानों में पूर्णतः पारंगत थे और सुशासन तथा नैतिक मूल्यों का पालन करते थे। वे अनेक यज्ञों के माध्यम से इंद्र को अपना स्वामी मानकर देवताओं की आराधना करते थे। उन्होंने ब्राह्मणों को धन संपत्ति और भूमि के कई टुकड़े दान में किए थे। उनके शासनकाल में सभी प्रजाजन अपने अपने कार्यों में लगे रहते थे। चोरों और अन्य प्रकार के उत्पीड़न का कोई उनको खतरा नहीं था। एक बार धर्मगुप्त अपने उत्तम अश्व पर सवार होकर उत्साहपूर्वक शिकार में लीन होकर वन में प्रवेश कर गए। हे प्रख्यात ब्राह्मणों, उस जंगल में सभी दिशाओं में तामाल, भारतीय दालचीनी जिसे कहते हैं ना, ताड़, हिंताला, कुरुआ जो लाल अमरंत होता है, इनके ऊंचे ऊंचे वृक्ष व्याप्त थे। शेरों और बाघों के कारण वह जंगल बहुत भयानक था। मदमस्त मधुमक्खियों के झुंडों की भिन भिनाहट चारों ओर फैली हुई थी। वहां लाल, सफेद और नीले कमलों और लिली से भरे हुए कई तालाब और झीलें थी। ऐसा लग रहा था मानो वह जंगल तपस्वियों द्वारा सुशोभित हो। हे ब्राह्मणों, जब राजा धर्मगुप्त जंगल में विचरण कर रहे थे तभी रात्रि हो गई। अंधकार ने सभी दिशाओं को घेर लिया। उस वन में संयमों का कड़ाई से पालन करते हुए संध्या प्रार्थना करने के बाद राजा ने वेदों की जननी गायत्री मंत्र का जाप किया। राजा को शेरों, बाघों आदि से डर लगता था, इसलिए वह एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। तभी एक भालू वहां आया जिसे शेरों से डर लगता था। तो राजा इस प्रकार से एक बार एक घने जंगल में गया जहां अनेकों शिकारी जानवर रहते थे। अब राजा को घूमते घूमते रात हो गई। अब बेचारा क्या करे। तो राजा क्योंकि भगवान की भक्ति का पक्का था और नियमों का पक्का था, अब सायंकाल की संध्या तो करनी है, संध्या वंदन के बिना तो काम चलेगा नहीं। तो राजा ने कुछ नियमों को पालन किया। गायत्री का जाप करने का नियम था। तो राजा ने विचार किया, भाई नीचे बैठूंगा तो कोई जानवर आ जाएगा, खा जाएगा, शेर आ जाए, कहाँ छोड़ेगा, ले जाएगा। और जब मैं भगवान का जाप कर रहा हूँगा तो हथियार भी नहीं चला सकता। तो ये विचार करके पेड़ पर चढ़ गया कि पेड़ पे बैठ जाता हूँ, शेर तो पेड़ पे चढ़ नहीं पाएगा। अब प्रभु कृपा देखिए कि थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक भालू आ गया। अब भालू को भी शेर से डर लगता था। अब जंगल में घूमता हुआ शेर उस भालू का पीछा करने लगा।
जब शेर को भालू ने पीछे आता देखा, उसने बड़ा प्रयास किया बचने का, लेकिन शेर ने उसे छोड़ा नहीं। वो उसको ही पीछा करता रहा बस। अब भालू को डर लगने लगा तो उसे भी वही वृक्ष दिखाई दिया जिस पर राजा चढ़ा था, और उसी पेड़ पर अब वो भालू भी चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ने के बाद भालू ने देखा कि महान आत्मा और महान शक्ति एवं वीरता वाला राजा पेड़ पर बैठा हुआ है। राजा को देखकर जंगल में घूमने वाले भालू ने इस प्रकार से कहा, हे महाराज, भयभीत ना हो, मैं रात भर यहीं ठहरूंगा। एक शेर इस वृक्ष के नीचे आया है, वह अत्यंत बलवान है, उसका शरीर बहुत विशाल है, उसके जबड़े में बड़े बड़े घुमावदार दांत हैं, वह अत्यंत भयानक है। आप पहले आधी रात मेरी सुरक्षा में सो सकते हैं, उसके बाद हे परम बुद्धिमान, जब मैं शेष आधी रात सोऊं तो मेरी रक्षा कीजिए। तो भालू ने कहा कि महाराज देखो, अब दोनों एक दूसरे का सहारा है, क्योंकि नीचे तो शेर है और दोनों को भय शेर से ही है। इसीलिए बेहतर यह है कि आप मेरी रक्षा करें, मैं आपकी रक्षा करूं। तो आधी रात मैं जागता हूं, आप सो जाइए, और फिर बाकी की आधी रात मैं सोऊंगा, आप पहरा दीजिएगा, आप जागिएगा, मेरी रक्षा कीजिएगा। इस प्रकार से हमारी ये जो रात्रि है ना, ये कट जाएगी। उसकी बातें सुनकर राजा नंदा का बेटा सो गया। तब शेर ने भालू से कहा, राजा सो रहा है, उसे नीचे धकेल दो। सद्गुणों से परिपूर्ण भालू ने सिंह से कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, हे पशुओं के राजा, आप पवित्रता और धर्म का ज्ञान नहीं रखते। विश्वासघात करने वालों को बड़े कष्ट और विपत्तियां झेलनी पड़ती हैं। वास्तव में मित्रों के शत्रु बनने वालों का पाप 10,000 यज्ञों से भी नष्ट नहीं होता। ब्राह्मण वध और अन्य पापों के प्रायश्चित के साधन किसी न किसी प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु विश्वास करने वालों की हत्या करने का जो पाप है वो करोड़ों जन्म में भी नष्ट नहीं होता। हे सिंह, मैं मेरू को पृथ्वी पर सबसे भारी नहीं मानता। मेरा मानना है कि विश्वासघात करने वाला व्यक्ति संसार में सबसे अधिक बोझिल होता है। अब शेर को लगा, शेर तो जानवर है, उसने सोचा भालू बातों में आ जाएगा। तो भालू से कहा, भाई अभी ये तो सो गया, इसे फेंक दे नीचे, मैं खा लूंगा, तू निकल जाना। देखिए भालू कितना ईमानदार निकला। शेर को कह रहा है कि भाई मैं ऐसा क्यों करूं, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा पाप है, और यह सत्य भी है। शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण हत्या का जो पाप है उसको धोया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, परंतु जो विश्वासघाती है या विश्वास करने वाले की जो हत्या करता है उसका जो पाप है वो कभी समाप्त नहीं होता, भुगतना ही पड़ता है। तो जब भालू ने यह कहा तो शेर चुप रहा। जब धर्मगुप्त जागा तो भालू उस पेड़ पर सो गया। अब आधी रात निकल गई थी तो धर्मगुप्त का नंबर आ गया। अब धर्मगुप्त जो है वो पहरा दे रहा है और भालू जो है अब सो गया है। तब शेर ने राजा से कहा, इस भालू को मेरे हवाले कर दो। शेर के ऐसा कहते ही राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस भालू को जमीन पर पटक दिया, जबकि वह भालू अपनी गोद में सिर रखकर सो रहा था। राजा द्वारा गिराए जाने के बावजूद भालू अपने पंजों से पेड़ से चिपका हुआ था और अपने पुण्य के कारण पेड़ से नीचे नहीं गिरा। उसके पुण्य इतने अच्छे थे, सोचिए ना, उसका विचार देखिए कितने अच्छे। जिसके विचार इतने अच्छे होंगे तो उसने जीवन में कुछ तो पुण्य कर्म किए होंगे। वह जो जीवात्मा है वो कितनी पुण्यवान होगी, जिसने एक जानवर होने के बाद भी शेर के कहने पर राजा को नीचे नहीं फेंका। अन्यथा उसका क्या था, उसको नीचे फेंकने में कुछ नहीं जा रहा था। तो इतना पुण्यवान वह भालू था, इस कारण से प्रभु ने बचाया उसको, रक्षा की उसकी,
और वह नीचे नहीं गिरा। वो सो रहा था, सोते हुए को धक्का दिया गया, पर वह किसी न किसी प्रकार से पेड़ से चिपका रहा और फिर लटक कर वापस राजा के पास पहुंचा और राजा पर क्रोध करके बोला, मैं भृगु वंश का वंशज हूं, मैं अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकता हूं। मैंने अब भालू का रूप धारण कर लिया है। हे राजा, यद्यपि आपने मुझे निर्दोष और सोते हुए ही नीचे गिरा दिया है, इसलिए इसके तुरंत बाद अब मैं आपको श्राप देता हूं कि आप पागलों की तरह भटकेंगे। तो राजा को तुरंत पागल हो जाने का श्राप उसके द्वारा दे दिया गया। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है कि किस प्रकार से उस राजा को भृगुवंशी उस भालू के द्वारा श्राप मिला। आगे अब हम सुनेंगे कि किस प्रकार से उस श्राप का फल जो है फलीभूत होता है और कैसे वह राजा पागल बनकर भ्रमण करता है और किस प्रकार से उसका यह पागलपन पूर्ण होता है। ये हम 27वें अध्याय में श्रवण करेंगे, जो कि हम आज ही करने जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ाते हैं, अगला अध्याय आरंभ करते हैं। तो जब भालू इस प्रकार से राजा को श्राप दे देता है तो वह अब शेर को बताता है। वह कहता है कि हे शेर, पहले तुम कुबेर के मंत्री नरसिंह नामक महान यक्ष थे। एक बार अपनी पत्नी के साथ तुम हिमवान पर्वत पर गौतम आश्रम के पास आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे। तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि वह स्थान गौतम के आश्रम के निकट है। संयोगवश गौतम ऋषि यज्ञ की टहनियां लाने के लिए अपने आश्रम से बाहर आ गए और तुम्हें नग्न देखकर उन्होंने तुम्हें इस प्रकार का श्राप दिया, क्योंकि तुम मेरे आश्रम में नग्न रहे, इसीलिए आज तुम निसंदेह शेर का रूप धारण करोगे। इसीलिए गौतम के इसी श्राप के कारण तुम पहले सिंह बन गए थे। पहले तुम यक्ष और कुबेर के भद्रा नामक सेवक थे। कुबेर स्वभाव से ही धर्मात्मा है, उनके सेवक भी वैसे ही हैं। तो फिर तुम मुझे वन में रहने वाले एक ऋषि को क्यों मारना चाहते हो? हे पशुओं के राजा, यह सब मुझे मेरे ध्यान शक्ति से ज्ञात हुआ है। जब ध्यान काष्ठ अर्थात प्रवचन में ऋषि ने यह कहा तो उन्होंने तुरंत ही अपना सिंह रूप त्याग दिया और कुबेर के मंत्री यक्ष का दिव्य रूप धारण कर लिया। श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर उन्होंने ऋषि ध्यानकाष्ठ को प्रणाम किया और इस प्रकार से कहा। तो ऋषि भृगु के जो वंशज हैं, जो भालू बन के यहाँ पे आए हैं, देखिए किस प्रकार की लीला कर रहे हैं। पहले तो जब शेर ने कहा कि राजा को गिरा दो, उन्होंने नहीं गिराया, धर्मात्मा हैं, राजा की रक्षा की कि भाई जो विश्वास करता है उसके घात नहीं करना चाहिए, तो उसके साथ घात मैं नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से राजा की रक्षा की। राजा का नंबर आया, राजा ने तनिक विचार भी नहीं किया और धक्का दे दिया, परंतु प्रभु की कृपा थी, भालू बच गया। राजा को श्राप दिया और शेर को बताया कि शेर तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो, तुम अपनी सच्चाई को तो समझो। अरे तुम तो स्वयं कुबेर के मंत्री हो, ऋषि के श्राप के कारण यहाँ शेर बने हुए हो। तो जैसे ही उसने ये वृतांत सुनाया, उसका श्राप पूर्ण हो गया और वह सिंह पुनः अपने यक्ष रूप में आ गया। और जैसे ही उसने शेर का रूप त्यागा, वह अपने यक्ष रूप में आया। वह कहने लगा, हे महान ऋषि, आज मुझे वे सभी पूर्वोक्त घटनाएं ज्ञात हो चुकी हैं। अर्थात वो सभी घटनाएं जो पहले हुई हैं वो सब मुझे ज्ञात हो गई हैं। श्राप के समय गौतम ने उसके अंत का संकेत भी दिया था, बताया था कि उसका अंत कैसे होगा। कहा था कि जब तुम भालू के रूप में ध्यान काष्ठ से बात करोगे तब तुम्हारा सिंह रूप समाप्त हो जाएगा। हे ब्राह्मण, हे महान ऋषि, गौतम ने मुझे यही बताया था। हे महान ऋषि, आज मेरा सिंह रूप तो समाप्त हो गया, लेकिन
मैं आपको ध्यानकाष्ठ नामक शुद्ध ऋषि के रूप में जानता हूँ, जो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। ऐसा कहकर उस श्रेष्ठ यक्ष ने ध्यानकाष्ठ को प्रणाम किया। फिर वह अपने उत्तम वायु रथ पर सवार होकर अलका नगर की ओर चल पड़ा। तो इस प्रकार से जब शेर का उद्धार हो गया, उस यक्ष का उद्धार हो गया, तो उसने कहा कि मैं आपको तो जानता हूँ ऋषिवर कि आपके पास वो शक्ति है कि आप किसी का भी रूप धारण करके रह सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ और आप ही के कारण मेरा आज ये जो पाप है ये दूर हुआ है। वह ऋषि का जो श्राप था ऋषि गौतम का, वह पूर्ण हुआ है और आप ही के कारण मैं आज पुनः अपने लोक को जा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। इस प्रकार से वह यक्ष एक सुंदर विमान पर सवार होते हैं और अपने लोक को चले जाते हैं। जब वह विख्यात यक्ष चले गए तो महान ऋषि ध्यानकाष्ठ पृथ्वी पर अपनी इच्छा अनुसार विचरण करते रहे। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा अनुसार यात्रा में कभी कोई बाधा नहीं आई, क्योंकि ऋषि के पास तो कोई भी रूप धारण करके रहने की आज़ादी थी, स्वतंत्रता थी और शक्ति भी थी। अतः वो जो मन करता था वह रूप धारण कर लेते थे और स्वच्छंद रूप से विचरण करते थे। इस प्रकार यक्ष के चले जाने के बाद धर्मगुप्त ऋषि के श्राप के परिणाम स्वरूप पागल हो गए और शहर को लौट गए। तो जब ऋषि भी वहां से चले गए तो ऋषि ने जो श्राप दिया था धर्मगुप्त को पागल होने का, वह जो श्राप है वह फलीभूत होने लगा। अब धर्मगुप्त पागल हो गए। अब उन्होंने भी यही निर्णय किया कि अपने शहर को लौट जाएं। तो अतः वो अपने शहर को लौट गए। राजा को पागल के रूप में देखकर उसके मंत्री उसे रेवा नदी के सुंदर और मनमोहक तट पर उसके पिता के पास ले आए। उन्होंने उसके पुत्र के मानसिक विकार के बारे में बताया, क्योंकि उसके जो पिता थे वो एक बड़े ही सिद्ध पुरुष थे, धर्मात्मा राजा रहे हैं अपने समय में। पुत्र को राजगद्दी दे के वो अपने वन को चले गए थे। तो जैसे ही मंत्रियों को पता लगा कि उनका जो राजा है वह पागल हो गया है, तो उसे तुरंत ही उसके पिता के पास लेके आए। अपने पुत्र की वास्तविक स्थिति जानने के बाद नंदा अपने पुत्र को साथ लेकर तुरंत ही जैमिनी के पास गया। ऋषि जैमिनी का आश्रम था वहां पे। तो तुरंत उसने समय गंवाए बिना अपने पुत्र को साथ लिया और ऋषि जैमिनी के आश्रम में पहुंच गए। उसने जैमिनी को अपने पुत्र के बारे में शुरू से ही सारी जानकारी विस्तार से बताई। ऋषि कहते हैं कि हे परम पूज्य भगवान जैमिनी, मेरा पुत्र पागल हो गया है। हे महान ऋषि, मुझे उसके पागलपन को दूर करने का उपाय बताइए कि उसके पागलपन को मैं कैसे दूर करूं। इस प्रकार जब ऋषि से पूछा गया तो ऐसे पूछे जाने पर महान ऋषि जैमिनी ने लंबे समय तक ध्यान किया। लंबे समय तक ध्यान करने के बाद उन्होंने राजा नंदा से कहा, आपका पुत्र ध्यानकाष्ठ के श्राप के कारण पागल हो गया है। क्योंकि ऋषि जैमिनी त्रिकालदर्शी थे, भगवान के परम भक्त थे, उनके पास सभी शक्तियां थी। तो जब राजा नंदा गए उनके पास और उनसे निवेदन किया कि प्रभु, मेरा जो पुत्र है वो पागल हो गया है, क्या कारण है, कैसे ठीक होगा, उपाय बताइए। तो ऋषि जैमिनी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा के सारा वृतांत जान लिया कि यह क्यों पागल हुआ है, किसने श्राप दिया है, क्या कारण है और क्या निवारण है। जान लेने के बाद राजा नंदा को कहा कि भाई, जो आपका पुत्र है वो ध्यानकाष्ठ के द्वारा श्राप दिया गया है और इस कारण से पागल हुआ है। जब ऋषि ने बताया तो राजा नंदा अति चिंतित हुए और कहने लगे, प्रभु इसका निवारण क्या है। ऋषि ने जो श्राप दिया है पागल होने का, तो क्या इसे ठीक नहीं किया जा सकता, और ठीक किया जा सकता है तो कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या करना होगा। उसके पागलपन को ठीक करने का कोई उपाय तो होगा, कुछ तो होगा जिसके द्वारा वह जो श्राप दिया गया है वह दूर हो सके या वह प्रभावहीन हो सके। तो जब राजा ने बारंबार ऋषि जैमिनी से प्रार्थना की
तो इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर और बार बार पूछे जाने पर महान ऋषि जैमिनी ने लंबे समय तक ध्यान किया भगवान का, और लंबे समय तक ध्यान करने के बाद उन्होंने राजा नंदा से कहा कि आपका पुत्र ध्यान काष्ठ के श्राप के कारण पागल हो गया है। मैं अब आपको इस श्राप से मुक्ति दिलाने का उपाय बताता हूँ कि दक्षिणी समुद्र में पुण्यमय सेतु नदी पर धनुषकोटि नामक एक बहुत बड़ा तीर्थ है जो पापों का नाश करता है। यह सभी पवित्र स्थानों में सबसे पवित्र और सबसे शुभ कहा गया है। वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। यह अत्यंत पुण्यदायक है, पुण्यमय है और ब्राह्मण वध और अन्य जो जघन्य पाप होते हैं उनका नाश करता है। बड़े बड़े पाप इसके सामने थर थर कांपते हैं और सभी पापों का नाश हो जाता है। हे राजन, अपने पुत्र को वहां लेकर जाइए और वहां उसमें ले जाकर स्नान कराइए। उसमें स्नान करने से उसका पागलपन तुरंत ही दूर हो जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो ऋषि जैमिनी ने राजा नंदा को उपाय बताया कि भाई धनुषकोटि पर लेके जाओ। धनुषकोटि में जाके जब वो डुबकी लगाएगा, स्नान करेगा, तो उसके पुण्य प्रताप से, उस जल के तेज से यह निश्चित ही इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। यह सुनकर नंदा ने महान ऋषि जैमिनी को प्रणाम किया और वह अपने पुत्र को साथ लेकर धनुषकोटि की ओर चल दिए। ऋषि से उन्होंने उपाय पूछा, ऋषि ने उपाय बताया, ऋषि को नमस्कार किया और अपने उसी पथ पर चल दिए जो ऋषि के द्वारा दिखाया गया है कि धनुषकोटि जाओ और वहां स्नान करो। तो राजा नंदा अपने पागल हो चुके पुत्र को साथ लेते हैं और धनुषकोटि की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने नियमों का पालन किया, आदेशों का पालन किया, जो नियम बताए गए थे उनका पालन किया और उन सभी का पालन करते हुए अपने पुत्र को धनुषकोटि में पवित्र स्नान कराया। पवित्र स्नान के कारण पुत्र तुरंत अपने पागलपन से मुक्त हो गया। वृद्ध राजा नंदा ने भी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक धनुषकोटि में स्नान किया। पिता अपने पुत्र के साथ वहां एक दिन भी रहा। उन्होंने दया के भंडार देवी अम्बा के साथ भगवान रामनाथ की भी आराधना की। फिर नंदा ने अपने पुत्र से विदा ली और तपस्या करने के लिए वन को चला गया। तो अपने पुत्र को लेके पहले वो धनुषकोटि गया। धनुषकोटि जाके वहाँ श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से स्नान किया। एक दिन रुका भी वहाँ पर वो, अम्बा देवी का ध्यान किया, पूजा पाठ किया और फिर जो पुत्र है उनका, राजा जो पागल हो गया जिसका वह एक प्रकार से उपचार करने के लिए लेके गए हैं, उसको बोलता है कि अब मुझे वन के लिए प्रस्थान करना चाहिए क्योंकि अब तुम ठीक हो गए हो। क्योंकि जब राजा नंदा जो हैं अपने पुत्र को लेके जाते हैं धनुषकोटि, वहाँ स्नान कराते हैं, नियमों का पालन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो इससे उनके जो पाप हैं ना वो क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो उनके पुण्य जागृत हो जाते हैं और प्रभु की कृपा उन्हें प्राप्त हो जाती है तथा उनका जो वह श्राप था वह इस स्नान के फलस्वरूप धनुषकोटि के पुण्य फल के कारण दूर हो जाता है, अर्थात उन्हें श्राप से मुक्ति मिल जाती है। जब श्राप से मुक्ति मिल गई तो पिता ने कहा कि बेटे अब तुम जाओ, अपना राजकाज संभालो, मैं वन को जाता हूँ और अपनी तपस्या संभालता हूँ। क्योंकि राजा जो हैं अभी तपस्वी बन चुके हैं, वानप्रस्थी हो गए हैं अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठा कर ना। वो तो जब उनको पता लगा कि उनका पुत्र पागल हो गया है और उस पर संकट है तो वो अपने पुत्र की सहायता करने के लिए आए थे और पुत्र को ठीक करके वन को चले गए। हे प्रिय भक्तों, जब पिता का देहांत हो गया तो पुत्र राजा धर्मगुप्त ने रामनाथ को भरपूर धन दान दिया। उन्होंने ब्राह्मणों को धन, अन्न और भूमि प्रदान की। इसके बाद वे अपने मंत्रियों के साथ अपने नगर को लौट गए। कहते हैं कि जब राजा नंदा वन को चले गए तपस्या के लिए तो बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद उनका देहांत हो गया, भगवान के धाम को चले गए। तब राजा ने भगवान नारायण को खूब सारा धन दान दिया था।
जो रामनाथ के मंदिर है, भगवान राम की जो वहाँ मंदिर है, उसमें खूब सारा धन दान दिया, ब्राह्मणों को प्रसन्न किया, ब्राह्मणों को भूमि दान दी, अन्न दिया। और ये सभी दान पुण्य धन दान आदि देने के बाद वो अपने मंत्रियों के साथ अपने नगर को लौट गई। उन्होंने सभी अत्याचारों को दूर करके अपने राज्य का उचित प्रशासन किया। हे प्रिय भक्तों, अत्यंत गुणी धर्मगुप्त ने अपने पैतृक राज्य पर शासन किया। जो धर्मगुप्त का जो पैतृक राज्य था उस पर उन्होंने शासन किया। हे श्रेष्ठ ऋषियों, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं, अशुभ ग्रहों से परेशान हैं या पागलपन, मिर्गी के दौरे आदि जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, वे धनुष कोटि में स्नान करके इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। यह सत्य है, मैं सत्य कहता हूँ। ये सूत जी महाराज कह रहे हैं। कहते हैं कि जो धनुष कोटि छोड़कर किसी अन्य तीर्थ पर जाता है, गाय का दूध त्याग कर स्नूही क्षीर का रस मांगता है। हे ब्राह्मणों, जो पुरुष धनुष कोटि शब्द का 3 बार जप करते हैं और किसी भी जलाशय में स्नान करते हैं, वे ब्रह्मलोक जाते हैं। इस प्रकार हे ऋषियों, धर्मगुप्त की महिमामयी कथा आपको सुनाई गई है। इसे मात्र सुनने मात्र से ही ब्राह्मण वध का पाप नष्ट हो जाता है। यह सभी पापों का नाश करने वाली है तथा अन्य पाप जैसे सोना चुराने आदि के जो कष्ट हैं, जो पाप हैं, वह भी इस कथा के श्रवण करने मात्र से ही दूर हो जाते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। प्रिय दर्शकों, आज हमने 2 अध्याय किए हैं। एक तो अध्याय भी काफ़ी छोटे हैं, ये कल वाला भी एक अध्याय छोटा है और शायद आगे का मैं देखता हूँ तो आगे के जो अध्याय हैं वो पूरे अध्याय होंगे। इस प्रकार से अब हमारे 27 अध्याय हो गए हैं, 4 अध्याय रहे हैं और हमारे पास दिन रहेंगे 2, तो 2 अध्याय करके अब हम करेंगे। आज एकादशी पारण का दिन है, क्योंकि एकादशी का व्रत इस बार पूर्ण रूप से द्वादशी में हुआ है। 1 तारीख को आप पारण करेंगे। पारण जो है सुबह सुबह सूर्योदय के साथ ही कर सकते हैं, क्योंकि द्वादशी तिथि और हरिवासर का समय पहले ही समाप्त हो चुका है। पारण का वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड भी किया है। उसमें संपूर्ण पूजा विधि भी है और अन्य जानकारी भी है कि पारण आपको कैसे करना है, किससे करना है, पुत्र प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना है आदि। इस जानकारी का लाभ लीजिएगा। अब पौष मास स्नान के बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो इन दिनों को पूर्ण कीजिए। फिर माघ स्नान आरंभ हो रहा है। माघ स्नान की बड़ी अद्भुत महिमा है, उसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, उसको देख लीजिएगा कि कैसे स्नान करना चाहिए। माघ स्नान तो बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत पुण्यदायी है, आपने सुना भी है इसकी महिमा के बारे में। और उत्तम महात्म्य जो है इसका, वह हम आपके लिए लेके आए हैं, उसको अवश्य श्रवण कीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। कुछ और कहना चाहें, पूछना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। दक्षिणा स्वरूप यदि आपके आज के पाठ के निमित्त कुछ भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड साथ में दिया गया है उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। आप अगर अभी तक हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइए। इसका लाभ ये होगा कि आपको सभी जानकारी सीधी मोबाइल पर आती रहेंगी, फिर आपसे कोई वीडियो जानकारी छूटेंगी नहीं। जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है 900 से, उस पर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, अपना नाम लिखिए और कहिए कि आपके नंबर को जोड़ दिया जाए, तो हम आपके नंबर को ऐड कर देंगे। फिर सभी जानकारी सीधे मोबाइल पर आपके पास आती रहेंगी। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।